नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.इन में। छत्तीसगढ़ पुलिस के काबिल अफसरों में नाम आता है आईपीएस शशि मोहन सिंह का। सौम्य और सरल स्वभाव के शशि मोहन सिंह से अपराधी खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, जिस इलाके में इनकी पोस्टिंग होती है उसके आसपास भी अपराधी गुनाह करने से डरते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का शशि मोहन सिंह से लगाव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। इन्होंने अपना बॉलीवुड में छत्तीसगढ़ी सिनेमा में लोहा मनवाया है। आइए हम रूबरू कराते हैं आपको शशि मोहन सिंह जी से। तो शशि मोहन जी, आज आपका छत्तीसगढ़ के बड़े अफसरों में आपका नाम आता है, तो यहाँ तक पहुँचने का आपका देखिए, मैं भिलाई का रहने वाला हूँ, वहीं से पला बढ़ा और बचपन से ही मुझे पुलिस का जॉब पसंद था क्योंकि चुनौतियाँ पसंद थी और मुझे हमेशा से लगता था कि पुलिस का ये जॉब एक ऐसा जॉब है जहाँ पे हम किसी को भी इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते थे उसकी तैयारी की और एमपीपीएससी के थ्रू हमने 97 में डीएसपी के पद पे हम चयनित हुए और आज 22 साल की सर्विस के बाद यहाँ पर मैं हूँ और अभी मैं दंतेवाड़ा में कमांडेंट के पद पे पदस्थ हूँ। तो इस तरीके से एक जर्नी रही और पुलिस की नौकरी करते करते साथ में मेरे भीतर एक कलाकार भी था, तो उसको भी एक अवसर मिला और अवसर मिलने के कारण मैं 2 साल की छुट्टी लेके मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया और साथ ही मैंने भोजपुरी फिल्मों में भी, वहाँ की भी 4 बड़ी फिल्मों में मैं एज एन एक्टर काम किया और साथ ही कभी कुछ कविताएं भी लिखता रहा। तो इस तरीके से थिएटर, कविता और एक्टिंग और साथ में पुलिसिंग, ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात थी कि मैं दोनों क्षेत्र में कुछ किया और उसका नतीजा ये है कि आप सबका प्यार है और ये जर्नी जारी है। जी, जिस जगह भी आपकी पोस्टिंग होती है अपराधियों में वहाँ खौफ बना रहता है। आपकी कार्यशैली में ऐसी क्या खासियत है जो आज भी वो खौफ कायम है? देखिए, ऐसा तो बेसिकली ये कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। पुलिसिंग एक टीम वर्क होती है और जहाँ भी हमारी पदस्थापना होती है तो एज ए टीम लीडर हम लोग अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि हमारा बेसिक वर्क क्या है। जहाँ भी हम फील्ड पोस्टिंग होती है तो हम लोग का बेसिक वर्क यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, साथ ही लोगों की जान और माल की रक्षा करना। तो उसके लिए हमारी एक स्ट्रेटजी होती है और इस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के द्वारा कि यहाँ पर कानून का राज चलेगा और कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो जो समाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ हम लोग सख्त कानूनी कदम उठाते हैं और मैसेज लाउड एंड क्लियर होता है और उसका नतीजा होता है कि हम लोगों को तथाकथित जो आप कह रही हैं वैसी सफलताएं मिलती हैं और ये पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने पुलिस विभाग और हमारी टीम को देता हूं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन होता है और साथ ही हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे जो मातहत होते हैं, उनका एफर्ट होता है और ये पूरी टीम मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें शांति और व्यवस्था कायम रह सके। छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी सिनेमा में आपने अभिनय किया है। आपको हर कोई एक कड़क पुलिस अफसर के नाम से जानते हैं, तो ऐसे में कला के प्रति ये झुकाव आपको कब और कैसे आया? देखिए, कला के प्रति, खासकर एक्टिंग के प्रति बचपन से ही, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ जाने के बाद पहले वो स्टूडेंट होता है हर बच्चा, लेकिन जब उसके एक्स्ट्रा करिकुलम में कोई ना कोई ईश्वर ने उसे जो गुण दिया होता है उसकी परख होती है और वहाँ से वो पता चलता है कि अच्छा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और वहाँ पर मुझे एक प्ले करने के लिए अवसर मिला और जब मैंने डायरेक्ट डिलीवरी की तो हमारे टीचर ने मुझे बोला कि ये लड़का तो एक्टर है और वो तब से एक जर्नी चालू हुई। पहले छोटे लेवल पे करते रहे, स्कूल कॉलेज में करते रहे, फिर बड़े हुए तो इप्टा भी ज्वाइन किया, उसके थिएटर करते रहे और इस बीच में चूँकि जॉब भी करना था, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी तो हम जॉब इधर आ गए, पुलिस की सर्विस में आ गए, लेकिन अंदर वो कलाकार कहीं कुचाले मारते रहता था और एक अवसर की तलाश में था। और जब मैं रायपुर में यहाँ सीएसपी के तौर पे पदस्थ था, उसी समय हमारे एक मित्र जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और फिर मैंने 2 साल की
छुट्टी ली और 2 साल की छुट्टी लेने के बाद मैंने छत्तीसगढ़ी भोजपुरी मूवी में काम किया, मैंने थिएटर किया। मैं खुद अपनी स्टोरी लिखता हूँ और मैं खुद स्टेज पे एक्ट करता हूँ। और उसके बाद जब मैं पुलिस में 2 साल के बाद वापस आया, तब अब मेरे सामने एक चुनौती थी कि कैसे इन दोनों का बैलेंस किया जाए, क्योंकि वो काम भी करना था, पुलिसिंग भी करनी थी। तब मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे मूवी बनाता हूँ, शॉर्ट मूवीज़ बनाता हूँ, जैसे कि भ्रूण हत्या है, नशा के खिलाफ है, साइबर क्राइम है, टोनी प्रताड़ना है। ऐसी शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से एक तरफ हम सोशल इशू पे मैसेज देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर का जो कलाकार है वो भी संतुष्ट होता है। और मेरी 2 फिल्मों को लगातार बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो लीगल अवेयरनेस के लिए जो फिल्में बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के हम काम करते जा रहे हैं। तब अपने फिल्मी करियर को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, फिल्मी उससे मैं कैरियर नहीं मानता, वो मेरा पैशन है, वो मेरा शौक़ है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि अब वो एक माध्यम है, वो एक मीडियम है कि सोशल इशू पे, जैसे मैंने कहा कि हम उसके माध्यम से लोगों को मैसेज देते हैं। जैसे मैं आपको अपने थिएटर के बारे में बता रहा था, मेरा एक नाटक है मुखबिर, जिसे मैंने खुद लिखा है और उसमें नक्सल समस्या के बारे में लिखा है कि किस तरीके से नक्सली एक वैचारिक क्रांति के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरीके से हमारे बस्तर के नौजवानों को शोषण करते हैं। तो प्ले के माध्यम से हम कहते हैं। दूसरा हमारा एक नाटक है सिस्कियाँ, जिसमें मैं नशा के खिलाफ मैं स्टेज पे 4 रोल एक ही साथ करता हूँ और उसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से नशा एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। तो मैंने बताया कि वो मेरा कैरियर नहीं है, अब मेरे लिए एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं मैसेज देने का काम करता हूँ। जी। आपने कविता लिखी थी बेटियों के ऊपर, बहुत भावुक हुए हैं उस कविता को लेके लोग, तो क्या वो कविता आप साझा करेंगे हमारे साथ? हाँ, निश्चित रूप से करूँगा मैं वो कविता बेटियों के लिए लिखी गई है और मैं आपके सामने वो कविता पढ़ता हूँ कि होली की उमंग लगे, दिवाली की जगमग लगती है तीज और त्योहार जैसी बेटियाँ, कि होली की उमंग लगे, दिवाली की जगमग लगती है तीज और त्योहार जैसी बेटियाँ, अक्षत और चंदन सी पावन पुनीत लगे, लगती है फूलों जैसी हार वाली बेटियाँ, धरा की धरोहर है और सभ्यता की मेरुदंड, संस्कृति और संस्कार लगे बेटियाँ, कांटों भरी जिंदगी में धूप जब चुभती है, लगती है सावन की फुहार जैसी बेटियां, लगती है सावन की फुहार जैसी बेटियां। अगली पंक्ति है कि बेटियों की व्यथा कथा चीर दे कलेजा, फिर कंठ में पीरों के स्वर पीर बन जाऊंगा, कि बेटियों की व्यथा कथा चीर दे कलेजा, फिर कंठ में पीरों के स्वर पीर बन जाऊंगा, बेटियों के दर्द के जो गीत मैं गाऊंगा तो आंख आंख आंसू और नीर बन जाऊंगा, कि तितली गुलाल और अबीर जैसी बेटियां हैं, छेड़ोगे जो इनको तो तीर बन जाऊंगा, बेटियों की बेड़ियां और जंजीर तोड़ो ना तो शब्दों के तीर से कबीर बन जाऊंगा, शब्दों के तीर से कबीर बन जाऊंगा। थैंक यू। बहुत प्यारी है आपकी कविता। थैंक यू। आपने ये कविता बेटियों के लिए बहुत भावुकता से लिखी है जी। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की बेटियों को सशक्त होने की भी ज़रूरत है, तो वो कैसे सशक्त हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं सभी बेटियों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सचमुच बेटियां हैं तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको सशक्त होना है और सशक्तिकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर उपादान है तो वह है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का मतलब सिर्फ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना नहीं, बौद्धिक रूप से आपको सशक्त होना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है और ये फील करना है कि ईश्वर का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपको बेटी बना कर भेजा है और आपको लीड करना है। और लीड करने के लिए आपके मन में
आत्मविश्वास होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके एफर्ट्स ईश्वर हो और अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए। हमारा समाज जो है इस बात के लिए अब सहर्ष तैयार हो चुका है कि हम बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। अब बाजी आपके हाथ में है। अब दुनिया को नेतृत्व करने का समय आ गया है बेटियों के द्वारा, और हमारी बेटियां कर भी रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बेटियों का होगा। धन्यवाद। जैसे कि हमने बात की शशि मोहन जी से, और हमने जाना कि आईपीएस बनने तक का उनका सफ़र कैसा था, किस प्रकार उन्होंने अपनी ज़िंदगी के फैसले तय किए, साथ ही फिल्मी करियर में उनका कैसे उन्होंने मुकाम हासिल किया, और बेटियों को सशक्त करने के गुण के बारे में भी उन्होंने बताया। हम आशा करते हैं कि आगे भी इनके जन सुरक्षा के कार्यों से जनता को लाभ मिलता रहेगा। खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ। धन्यवाद।